वेलकम टू जेडेक्स साइंस एकेडमी। हम लोग मास्क लगा के तो नोज और माउथ के थ्रू किसी वायरस को बॉडी के अंदर जाने से रोक सकते हैं, लेकिन अपने हाथों पे भी वायरस हो सकते हैं और जब अपने हाथों से अपने फेस को टच करते हैं तब वायरस को बॉडी के अंदर जाने के लिए और एक रास्ता खुल जाता है। तो इससे बचने के लिए इसके दो बेस्ट आइडिया है, या तो किसी सोप से अपने हाथों को धोएं या हैंड सैनिटाइज़र का यूज करें। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे सोप और हैंड सैनिटाइज़र में कौन सा यूज करना बेटर है और ये काम कैसे करते हैं। बहुत सारे वायरस होते हैं जैसे कि HIV, इन्फ्लुएंजा वायरस, इबोला, जीका, डेंगू, इंक्लूडिंग कोरोना वायरस जो कोविड-19 कॉज करता है। उनके जो मेम्ब्रेन होते हैं यानी कि आउटर सरफेस, वो लिपिड बाइलेयर से बने होते हैं और ये जो लिपिड स्ट्रक्चर होता है उसके दो एंड होते हैं। एक होता है हेड जो हाइड्रोफिलिक होता है यानी कि ये एंड पानी से अट्रैक्ट होता है, और दूसरा होता है टेल जो कि हाइड्रोफोबिक होता है यानी कि ये पानी से दूर जाता है। जब किसी वायरस वाटर एनवायरनमेंट पे होता है तो वायरस का जो लिपिड बाइलेयर कवरिंग होता है तो ये अपने स्ट्रक्चर को ऐसे अरेंज करता है कि जो हेड होता है वो आउटसाइड होता है और जो टेल होता है वो इनसाइड होता है। जब हम किसी सोप का यूज करते हैं तो सोप में बहुत सारे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनको कहते हैं एम्फीफाइल्स। ये एम्फीफाइल्स का स्ट्रक्चर भी वायरस के सरफेस पे मौजूद लिपिड्स के स्ट्रक्चर से काफ़ी सिमिलर होते हैं। इनके भी जो हेड होता है वो हाइड्रोफिलिक होता है और टेल होता है हाइड्रोफोबिक। ये एम्फीफाइल्स का जो टेल हाइड्रोफोबिक होने की वजह से पानी से दूर जाने की कोशिश करता है और वायरस के लिपिड बाइलेयर के अंदर घुस के मेम्ब्रेन के लिपिड को निकालने की कोशिश करता है। यानी कि मेम्ब्रेन के लिपिड और एम्फीफाइल्स के बीच एक कंपटीशन बन जाता है कि पानी से कौन दूर जाएगा और मेम्ब्रेन पे अटैच रहेगा। तो इस कंपटीशन की वजह से मेम्ब्रेन अनस्टेबलाइज हो जाता है और फाइनली ब्रेक हो जाता है। इसके बाद वायरस का अंदर का मटेरियल बाहर निकल जाता है और ये जो छोटा छोटा टुकड़ा होता है जैसे कि RNA और प्रोटीन्स, इनके चारों तरफ एम्फीफाइल्स कवर करके एक स्ट्रक्चर बना देता है। इसके बाद जब हम पानी से हाथ धोते हैं तो ये अपने हाथों से निकल जाते हैं। जो हैंड सैनिटाइज़र होते हैं वो दूसरे तरीके से काम करते हैं। जैसे कि कोरोना वायरस के सरफेस पे लिपिड बाइलेयर है, जब ये पानी में या एयर पे हैं तो ये काफ़ी स्टेबल होते हैं, लेकिन जब हम हैंड सैनिटाइज़र यूज करते हैं उसमें हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अल्कोहल पाए जाते हैं जैसे कि इथानॉल या आइसोप्रोपानॉल। तो इस हाई कॉन्सेंट्रेशन अल्कोहल से हाइड्रोफोबिक इफेक्ट खत्म हो जाता है जो कि मेम्ब्रेन के बाइलेयर को स्टेबलाइज किया हुआ था, और इससे लिपिड बाइलेयर अनस्टेबलाइज हो जाता है और फाइनली टूट जाता है। सोप के केस में लिपिड बाइलेयर के लिपिड्स और सोप में पाए जाने वाले एम्फीफाइल्स के बीच कंपटीशन होता है जिससे मेम्ब्रेन अनस्टेबलाइज हो जाता है, लेकिन हैंड सैनिटाइज़र के केस में हाई कॉन्सेंट्रेशन अल्कोहल की वजह से मेम्ब्रेन अनस्टेबलाइज होता है। दोनों ही तरीके में 1 या 2 सेकंड का टाइम लगता है, लेकिन 20 सेकंड यूज करने को रिकमेंड किया जाता है क्योंकि हमारे जो हैंड का सरफेस है वो प्लेन नहीं है। माइक्रोस्कोपिक लेवल पर सरफेस पर काफ़ी अप्स एंड डाउन्स मौजूद हैं जिससे सोप या सैनिटाइज़र को पहुँचने में टाइम लगते हैं। बोथ सोप और सैनिटाइज़र के केस में इसको काफ़ी अच्छे से यूज करना चाहिए जिससे कि ये हाथों के सभी जगह पहुँचे, जैसे कि पाम, फिंगर के टिप्स और फिंगर्स के बीच वाले जगहों पर। दोनों ही सोप और हैंड सैनिटाइज़र वायरस को किल करने में काफ़ी इफेक्टिव है, लेकिन सोप के केस में 2 अलग बेनिफिट्स है। सोप यूज करने से हाथ में लगे दूसरे गंदगी भी निकल जाते हैं, और दूसरा बेनिफिट ये है कि सोप और वाटर इमीडिएटली ड्राई नहीं होने की वजह से ये हाथों को अच्छे तरह से कवर करके वायरस तक ईजीली पहुँचता है। लेकिन जब आप किसी आउटडोर कंडीशन पे हैं तब आपके लिए हैंड सैनिटाइज़र यूज करना काफ़ी कन्वीनियंट होता है। जब हैंड सैनिटाइज़र यूज किया जाता है तब अपने हाथों को अच्छी तरह से रगड़ना चाहिए सैनिटाइज़र पूरी तरह से ड्राई होने तक। सभी वायरस एक जैसे नहीं होते। कुछ कॉमन कोल्ड राइनो वायरस कॉज करते हैं। राइनो वायरस के सरफेस पर प्रोटीन के स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको कैप्सिड बोला जाता है। ये प्रोटीन के स्ट्रक्चर लिपिड मेम्ब्रेन के कंपैरिजन में काफ़ी स्टेबल होते हैं। इस केस में अगर हम सोप का यूज करें तो काफ़ी ज़्यादा टाइम यूज करना पड़ेगा इफेक्टिव होने में, लेकिन हैंड सैनिटाइज़र प्रोटीन के स्ट्रक्चर को भी अनस्टेबलाइज कर सकता है और वायरस को ब्रेक कर सकता है। हैंड सैनिटाइज़र यूज करने के बाद जो हाथ में वायरस के छोटे छोटे टुकड़े हैं, सोप और वाटर यूज करके उनको हाथों से निकाल सकते हैं। आप लोग सोप और हैंड सैनिटाइज़र में से कौन सा यूज करना ज़्यादा पसंद करते हैं? कमेंट सेक्शन पे बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।